हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चे रियल घटना उत्तर प्रदेश के एक आजमगढ़ ज़िले की कहानी से परिचय कराने वाला हूं, जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। तो मित्रों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के उधमपुर नाम के गाँव की। इस गाँव में निवासियों में एक अनजाना खौफ सा समाया हुआ है। गांव की हर गली, हर नुक्कड़ पर, हर खेत खलिहान में एक नागिन मौत बनकर घूम रही होती है। 65 से भी ज़्यादा लोगों की यह नागिन डस चुकी है। इन घटनाओं को कई बार स्थानीय अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर देखा जा सकता है। यही सवाल सबको सता रहा है कि क्यों कोई नागिन उधमपुर के गांव के निवासियों को डस रही है और बदला ले रही है। लोगों को काटने के बाद भी इस नागिन का बदला आज भी जारी है। यहाँ के स्थानीय लोगों की ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। खौफजदा गांव वालों का मानना है कि मौत के इस सिलसिले की डोर जावेद नाम के शख्स की ज़िंदगी से बंधी हुई है। जावेद एक फक्कड़, अलमस्त और मनमौजी सा लड़का था। उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। गांव से दूर वीराने में हमेशा वो एक लड़की से मिलने और बात किया करते थे और मिलने जाया करते थे। पूरे गांव में जावेद के किसी लड़की से प्यार में पड़ने की खबर फैल चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। अपनी ही धुन में रहने वाला जावेद सबके लिए विषय का चर्चा बन गया था। उस लड़की के लिए जावेद की दीवानगी की बातें हर जुबान पर थी। एक दिन गांव के बच्चों ने जावेद को अकेले में बात करते देखा। क्या सच में कोई मौजूद था या फिर कोई लड़की उसके साथ थी? और अगर वो साथ थी तो बच्चे उस लड़की को क्यों नहीं देख पा रहे थे? रहस्य और गहरा होता गया और सवालों की कतारें लंबी होती चली गई, लेकिन जावेद की प्रेमिका के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। इन सारी बातें को मद्देनज़र जावेद के घर वालों ने एक नेक लड़की देख जावेद का निकाह कर दिया। जावेद को यह निकाह कबूल नहीं था, लेकिन घर वालों की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली थी। फिर जावेद ने घुटने टेक दिए और इस निकाह के लिए राजी हो गया। लेकिन इस खबर को वो अपनी मोहब्बत से कैसे छुपा सकता था? शादी की खबर सुनते वो उस लड़की के पास पहुंच गया और वो तब हुई ऐसी घटना जिसे सुन और देखकर जावेद की रूह कांप उठी, क्योंकि लड़की समझकर जिसे वो अब तक प्यार कर रहा था वो थी एक इच्छाधारी नागिन। कहते हैं रूप बदल जाए लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती, और वो लड़की भी जावेद की शादी की बात सुनकर नागिन बनकर जावेद को डस लिया। फिर शुरू हुआ नागिन के बदले का सिलसिला, और एक दिन बाद 25 लोग नागिन के विष का शिकार हुए। नागिन के खौफ से लोगों ने घर से बाहर कदम रखना ही बंद कर दिया। भय में डूबे गांव वालों के लिए नागिन का साथ देने एक नाग भी आ गया। गांव वालों का कहना है कि वो नाग जावेद ही था, क्योंकि अक्सर नाग और नागिन को वो जावेद के घर के पास देखा जाता था। गांव में एक तांत्रिक दत्ताराम सेठ का कहना था ये दोनों नाग जावेद के घर को अपना बनाना चाहते हैं। तो इस तांत्रिक ने तंत्रों से इन नागों को जावेद के घर से दूर कर दिया, और तभी से वो लोग को डस रहे हैं। और इस घटना के बाद यही तांत्रिक सर्प डस से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहा है। ये तांत्रिक कड़कड़ाती ठंड में पीड़ित को ठंडे पानी से नहलाकर उनका इलाज करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अधिक मात्रा में ठंडे पानी से सांप का जहर कम हो जाता है। इसी के चलते सांप के डसे 65 लोगों में से सिर्फ एक की ही जान गई। इतने जहरीले सांप के काटने के बावजूद ये सब ठीक हो गए थे। फिर वह तांत्रिक
दोनों नाग नागिनों को एक अपने मंत्रों तंत्रों से एक डिब्बे में भरकर कई कोसों दूर, कई किलोमीटर दूर एक जंगल में छोड़कर वापस आ गए थे। फिर उन नाग नागिनों का कई सालों से पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये कहानी अगर कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए ले चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। तो दोस्तों, मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम था रेशमा, से बहुत प्यार करता था और वो दिनों रात भर मोबाइल से बातें किया करता था। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली कि तू ज़्यादा बात मत कर वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार में तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो फिर वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2 से 3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाली आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांस रुक गई। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात पर सुनकर बड़ा अचंभ हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने ये सोचा। फिर उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात करने की कोशिश की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। फिर उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। यह सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसके मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही है तू। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर लगी तस्वीर उतारकर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधा अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वालों को रेशमा को घर ले गए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी,
और तुम किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लेना। यह सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले गए और हम उसको पीर बाबा के पास ले जाने के बाद पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बूढ़े जिन की जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं जाऊंगा इसके साथ, मुझे बाइक भी चलाने आती है। और रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया और कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया और मेरा करीबी सबसे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे आज भी वह याद है और ये बात बीते करीब 50 साल हो चुके हैं और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और आज भी मुझे ये बात याद है। तो दोस्तों, यहाँ कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए